बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी मैं आई थी ऊपर क्योंकि अभी मिस्त्री साहबान गए थे। मिस्त्री भाई जो लगे हुए थे उनने सीढ़ियों पे ये मार्बल का काम कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी ये स्टाइल हमने ऊपर रखवाया है शतरंज का स्टाइल। अच्छा ये स्टाइल पूरे इस फ्लोर पे आना था, पूरी सीट पे आना था, लेकिन हमने थोड़ा सा स्किप करवा दिया है क्योंकि 3 इसी तरह की सीट्स हैं और उन पे भी करना था सीढ़ियों की। यानी टोटली 3 है, 1 पे लग गया है और 2 टवीरे में हैं, उनमें भी सेम ऐसा ही काम होगा इंशाल्लाह। और ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी लुक लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। आप भी अगर इस तरह का थोड़ा-सा काम करवाएँ ना, तो थोड़ा-सा टेक्निकल करवाया करें ताकि बहुत ही अच्छी उनकी लुक लगे क्योंकि ये चीज़ें लाइफ़ टाइम चलती हैं। और अच्छा जी, अब कुछ शॉर्ट्स रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे ऐड की हैं। ये देखिए जी, ये बिरयानी की रेसिपी थी, कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी और इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। 1 किलो बिरयानी की रेसिपी थी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इज़िली आप इसको घर में बना सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोफ़ेशनल है, सेम जैसी आप बाज़ार से लेके खाते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसकी कंप्लीट रेसिपी आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से देख सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा रेडी किया था और कोरमे के साथ ही लेयरिंग करनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि चावल मैंने पहले ही बॉयल करके स्टेन करके रखे हुए थे। और इसकी इसी तरह लेयर्स लगाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये लगती हैं और सेम इस मेथड से आप भी इजीली घर में बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल देगों वाली बिरयानी बना सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी जो है आम की चटनी है, ये कैरी की चटनी है, बनाना बहुत ही आसान है। इसकी कंप्लीट रेसिपी भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी और काफ़ी बहनें इसको पसंद भी कर रही थी। आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो आप इजीली जाके इस रेसिपी को देख सकते हैं। और फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा, सेम इसी मेथड से आप बनाइएगा और इसको लंबे अरसे तक भी आप स्टोर कर सकते हैं। या आम की चटनी कह लें या आम का मुरब्बा टाइप कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है और बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़े से लेवल पे मैंने आपको बनाने सिखाई, आप इसको कमर्शियल लेवल पे भी बना सकते हैं। और अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो सेम आइडिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसी मेथड के साथ आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के सेल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी रेडी हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बनने के बाद भी इसके अंदर क्रिस्टल नहीं आए थे क्योंकि इसको विदाउट क्रिस्टल क्रिस्टल फ्री बनाने का मेथड भी मैंने आपके साथ इसी रेसिपी में शेयर किया था। चलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये है जी पिस्ता आइसक्रीम। ये बहुत ही मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह और इसको बनाने के बाद फिर सर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों में। तो बच्चों के लिए ये मैं निकाल रही थी स्कूप बना के। तो एक बच्चा थोड़ा-सा नारा लगा देता है कि मैंने तो 3 स्कूप लेना है, तो फिर दूसरे भी आकड़ जाते हैं, वो भी कहते हैं हमने भी 3-3 स्कूप ही लेने हैं। अब मैं ने डिवाइड करना था सारे बच्चों में, तो उसको इसको डिवाइड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्कूप बनाना था। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी थी। बिल्कुल प्रोफ़ेशनल, बिल्कुल बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा बेहतर। आप भी इज़िली इसको बना सकते हैं। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। अच्छा वीडियो में इसके स्कूप बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब मैंने जस्ट इसको व्लॉग के लिए भी इसका सीन लेना था, छोटा-सा शॉट लेना था, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह आप इसका जो है स्कूप बना सकते हैं। तो स्कूप बनाना बहुत ही आसान है। अब डिवाइड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैं चाह रही थी कि थोड़ा-थोड़ा सा बच्चे भी चख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है जी, डिवाइड हो चुकी है। अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये बनाया था जी कैरी का शरबत। तो कैरी का शरबत की जो रेसिपी आपको मेरी इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। मैं इसको सर्व करने लगी थी, तो इसको मैंने निकाला था जी एक गिलास में। ये देखें बनाना कितना आसान है। ये बना के रखी हुई है ना, सिंपल आपने जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ऐड करनी है और इसके ऊपर ऐड करनी है क्रश की हुई आइस यानी कुटी हुई बर्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब ऐड करने के बाद इसके ऊपर पानी ऐड कर देंगे तो सिंपली हमारा शरबत रेडी है। गर्मी को दूर भगाता है और गर्मी सख्त गर्म मौसम में बहुत ही अच्छा ये शरबत रहता है। अच्छा जी कैरी आती है बिल्कुल थोड़े सीज़न के लिए, बिल्कुल थोड़े से दिनों के लिए। आप इसको लंबे अरसे तक इसी तरह स्टोर कर सकते हैं, इसी शेप में। आप बना के बोतल में फ्रिज में रखें और 6 माह तक इसको चलाएँ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी स्किन केयर रूटीन की तरफ। तो ये देखिए जी न्यूट्रोजिना का जो फेस वॉश है, ये कुछ दिन पहले मैंने एक पैकेज ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसी में ये आया था। ये बेसिकली मेड इन फ्रांस है और बहुत ही अच्छा इसकी कंपनी है जी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आती हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, ऑनलाइन में देख रही थी तो फिर मैंने
ले ली थी। ये बारकोड स्कैन है, बल्कि ओरिजिनल है। जैसे ही ओपन होती है तो 12 मंथ आपको 12 मंथ में इसको यूज़ कर सकते हैं ओपन होने के बाद। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला, और वहाँ पे मैं इसी स्टॉल के ऊपर जब गई ना, तो फिर मैंने स्पेशली इसको कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद इसकी जो प्राइस नोट की ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए, बल्कि सारे तोते ही उड़ गए, क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी खासी थी। अब ये क्रीम है ना नेट्रोजेना की, ये भी मेड इन फ्रांस है, और इसकी प्राइस थी आई थिंक, मैं अभी आपको इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ऐड करती हूँ, 4300 से अबव इसकी प्राइस थी, और जो फेस वॉश है वो आई थिंक 2600 उसकी प्राइस थी। तो अच्छी खासी इनकी प्राइस है जी। जब आपको कॉस्ट करती है 5000 रुपये तक की एक क्रीम, तो फिर उसका फंक्शन भी अच्छा ही होगा। ये यूज़ करने लगी तो फिर इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये है जी एलोवेरा का जो प्लांट, तो अभी ये इंशाल्लाह दीवार कल तक प्लस्तर हो जाएगी। मैं इस दीवार को ही देखने के लिए आई थी, और फिर मैं एलोवेरा का जो पौधा है उसको देख रही थी। ये बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल खुश्क हो गया था। इसको फिर मैंने 4-5 दिन पानी दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आइसक्रीम की बेस जैसी मर्ज़ी बनानी हो, उसके अंदर ब्रेड क्रम्ब लाज़मी डलते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब जो है उसको आप इजीली किस तरह घर में बना सकते हैं। वैसे तो मैं सारी वीडियोस में आपको इसका मेथड जो है वो शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बहनें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़ी मिस्टेक कर देती हैं कि डायरेक्ट इसका ब्रेड क्रम्ब्स बनाएं, और उसको ब्रेड क्रम्ब बनाने के बाद सिंपली ऐड कर देती हैं आइसक्रीम के बैटर में, यानी जस्ट दूध में ऐड करके उसको बॉयल करती रहती हैं, लेकिन उसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो अब ये देखिए जी, ब्रेड क्रम्ब्स बनाना कितना आसान है। जस्ट सिंपली आपने ब्लेंडर को ऑन करना है, तो चंद सेकंड में ही, बल्कि 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब्स बन जाएँगे। तो ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के बाद डायरेक्ट आप इसको दूध में ना डाला करें, बल्कि इसको पहले थोड़ा-सा रोस्ट किया करें। 4 से 5 मिनट लगते हैं रोस्टिंग में, तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर से एक टेक्सचर जो है वो बन जाता है। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब आप बनाते हैं आइसक्रीम। तो ये देखें जी, रोस्ट करना कितना आसान है। सिंपली पैन में ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करना है रोस्ट। इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कलर को आपने टर्न नहीं होने देना, कलर सेम यही रहेगा, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म होगा। यानी अभी थोड़ी-सी आपको गिली फ़ील हो रही है ना, तो ये खुश्क हो जाएगी जैसे ही ये रोस्ट होना स्टार्ट होगी। तो फाइनली 4 से 5 मिनट लगते हैं। जितनी भी मैं अभी आइसक्रीम इन दिनों आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो उसमें ये ब्रेड क्रम्ब्स तो लाज़मी उसके बेस में यूज़ होते हैं। जो प्रोफ़ेशनल जगह पे आप जाके आइसक्रीम खाते हैं ना, उसमें सेम यही मेथड यूज़ होता है। अदरवाइज़ आप जितनी मर्ज़ी क्रीम लें, व्हिप्ड क्रीम लें, क्रीम के साथ आप बना लें, वो टेक्सचर, वो मज़ा नहीं आता, जो इस तरह आप आइसक्रीम बनाते हैं तो आपको अच्छी लगती है। तो फाइनली अभी रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने बनाई है। ये पिस्ता आइसक्रीम है, ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे। इस पे भी ब्रेड क्रम्ब्स मैंने ऐड किए थे, और बाकी ये कुल्फ़ा, शाही कुल्फ़ा की आइसक्रीम है की रेसिपी है, ये भी मैंने आपके साथ इसी अपने चैनल यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे शेयर की है। आप ज़रूर जाके देखिएगा। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।